Good afternoon, everyone. Good So, afternoon, sir. paying a very deep gratitude to Dr. Samuel Haniman, sir, Dr. Emil Sahgal, sir, Dr. Ashok Mohanty, sir, Dr. Abhay Kumar, sir, Dr. Mahesh Chandra, sir, and all the legends जिनसे हम सीख रहे हैं, and gratitude to all of you, जो संडे के दिन आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। मेरी आवाज क्लियर है या स्लो है? जी सर, ठीक है सर। ठीक है। तो आज जो केस है ये एक इनफर्टिलिटी का केस है। तो इसको जो ये जो पेशेंट है इसकी 35 इयर्स उम्र है, 35 साल की हो गई है। ये मेरे पास आई थी 13/3/2011 को, मार्च। तो ये जो पेशेंट है हिल एरिया से बिलोंग करती है और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के लिए आई है। तो उसे 2003 से वो प्रयास कर रही है लेकिन कंसीव नहीं हुआ है। तो अभी आई है यानी 2003 और अभी 11, 7, करीब करीब 8 साल हो गए। तो इसकी जो प्रॉब्लम है, एब्डोमेन जो है बहुत ज्यादा भारी भारी सा रहता है, गैस वगैरह बन जाता है। और विशेषकर जब खड़ी होती है या बैठती है तो उसको अच्छा लगता है। सॉरी, खड़े होने से और बैठने से ज्यादा फील होता है। और जब लेटती है तो उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। और इसकी एक और पिक्यूलियर सी प्रॉब्लम क्या है कि उसके हिल में जो है दर्द होता है। और हिल का जो दर्द होता है ना, केवल समर में होता है। जब गर्मी रहती है तो उसको दर्द होता है। और जैसे ही थोड़ी बारिश हो गई या थोड़ा सा वेदर ठंडा हो गया या विंटर सीजन में, जैसे जादू की तरह गायब हो जाता है। एकदम जैसे कुछ था ही नहीं, इस तरह से गायब हो जाता है। तो जब मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह का, डेट ऑफ बर्थ तो उसका है ही नहीं क्योंकि पेरेंट्स जो है वो डाइवोर्स थे। और इसको जो है इसके फादर ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तो एक हिस्ट्री यहाँ से ये आई। तो ये बहुत पिक्युलियर सी बात मालूम पड़े क्योंकि इसने इसको अफेक्ट किया है बहुत ज्यादा। तो मैंने पूछा कि कोई चिंता वगैरह रहती है क्या? तो उसमें तो कि हमेशा डर सा लगा रहता है, ऐसा लगता है डर जैसा लगता रहता है। जैसे मान लीजिए मैं पोछा लगा रही हूँ, है ना? किसी भी जगह को बार बार साफ करने का भी एक रहता है कि बार बार साफ करो, बार बार साफ करो। ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है। तो ये करीब 3 से 4 साल से ऐसा चल रहा है, उसने बताया। उसके बाद क्या है, फिर वो साईं बाबा का नाम लेती है। और साईं बाबा का नाम लेती है या फिर दुर्गा माँ का नाम लेकर जो है उसको छोड़ देती है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, कितना साफ करोगे, कुछ रह गया हो तो बाबा मुझे माफ करना, कुछ रह तो माँ मुझे माफ करना। इस तरह की बातें बोलकर वो फिर छोड़ती है। तो कभी कभी भगवान से भी डर लगता है। तो ये करीब 1 साल से भगवान से भी काफी डर रही है। ऐसा डर चलता रहता है कि हस्बैंड को कुछ हो जाएगा या घर के मेंबर्स को कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं उनके लिए कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो इसलिए ये क्या है कि हमेशा प्रार्थना करती रहती है। मैं हमेशा हर फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, किसी को कुछ ना हो, भगवान से मनाती रहती हूँ। घर से अकेले निकलना तो बंद ही हो गया है। तो क्यों? क्योंकि डर लगता रहता है कि कहीं कुछ ना हो जाए। तो बाहर निकलने में भी इसे हमेशा एक अप्रिसिएशन, एक डर चलता रहता है। अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो अब मैं घर में जाकर घंटों नहाती रहती हूँ। जैसे मेरे क्लिनिक में आएगी तो घर जाएगी, घर जाके पूरी नहाएगी। और नहाना ऐसा नहीं कि चलो 2 बाल्टी बग डाला साबुन लगा रही, नहीं, घंटों नहाती रहेगी। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि नहाने के बाद भी कुछ रह गया है, पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। ये उसे फील होती रहती है तो नहाती रहती है। ऐसा लगता है कुछ पाप हो गया है। मैं डर रही हूं कि कहीं मैं मेंटली सीख तो नहीं हो रही। इसे फील भी हो रहा है कि मैं पागल तो नहीं हो रही, ऐसी बातें करती हूँ। पर ये रोक नहीं सकती अपने आप को।
तो मैंने बोला कि आप हर काम को समय से करती हैं या आगे पीछे चलता है? क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि ये बिल्कुल पर्टिकुलर कोई जो इतना ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाती है काम को लेकर, तो कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में होगा, टाइम से करना है, समय से करके दिमाग में आ गया, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसने बताया कि मैं हर काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ, जो काम जिस समय होना चाहिए उसी समय करती हूँ। पूजा करते समय यदि थोड़ी नॉन वेज खाकर कोई आया है तो मैं उसे घर में घुसने नहीं देती। इतना ज्यादा इसका ये होता है। तो क्यों? कि ऐसा वैसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ये डर लगा रहता है, तो घर में घुसने नहीं देगा तो नहीं देगा। इतना ज्यादा ये ऑब्स्टिनेट हो जाती है। तो मैंने बताया, आपने बताया कि आप 2003 से कंसीव नहीं कर रही हैं, तो 2003 में कुछ हुआ था क्या, कोई बड़ी घटना? तो मालूम पड़ा कि 2003 में 15 अगस्त को, डेट भी पर्टिकुलरली याद रखा है, कि 15 अगस्त को 2003 को मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई थी। उसके बाद मैं 1 महीने तक काम पर नहीं गई। बस एक रूप में बैठ गई। एक ही तरह से बस रोज बैठी रहती थी। रोज सुबह जो है इस आशा लेकर रहती थी कि चोर आएगा और आधा गहना लाकर दे देगा। उसके मन में थोड़ी-सी दया आ जाएगी। तो बहुत नेगेटिव फीलिंग चल रही थी उस समय, कैसे होगा, क्या होगा? ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी डिटेल्स में बता रही थी वो। तो बता रही थी कि ये होगा, वो होगा, क्या पता नहीं क्या, वो चोर आ जाएगा, शायद उसका मन बदल जाएगा, है ना? ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। बदलता है ना, ऐसा कई लोगों को देखा है। एक होप उसके दिमाग में चलता रहता था कि शायद उसका मन परिवर्तन हो जाए और उसे गहने लौटा दे। या फिर गलत विचार भी दिमाग में चलते रहते थे, हर समय गलत विचार भी चलते रहते हैं, शायद नहीं आएगा, अब तो कुछ नहीं होगा, और भी कोई घटना घट जाएगी, दुर्घटना वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वो बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, आपने बताया कि आपकी माँ जो है वो डाइवोर्सी है और आप लोग अकेले रहते हैं, तो उसका जो ये जो घटना घटी थी उसका क्या असर पड़ा है दिमाग पर? तो बताया कि माँ से अलग होने के बाद पापा ने मुझे पाला है। एक दिन जब मैं एक फ़िल्म देख रही थी, माँ, माँ बोलकर कोई फ़िल्म थी, जो ये देख रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। बचपन से ही मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, शायद इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो अभी भी मैं अपने जीवन में माँ की कमी महसूस करती हूँ। तो इस इम्पैक्ट ने इतना ज़्यादा असर किया है, माँ से जो अलग हुई, बिछड़ी, आपने बहुत अच्छे से पाला है इसको, कुछ कुछ किया होगा। और सिंगल पेरेंट्स, उसमें भी यदि अब मेल पेरेंट्स कितना भी कर सकता है ना, माँ का प्यार तो नहीं दे सकता एकदम उस तरह से, फिर भी उसने किया है। तो इसको क्या लगता है कि माँ की कमी मुझे हमेशा महसूस होती है और आज भी महसूस करती है, 35 साल की हो गई, अभी भी उसे लगता है कि शायद कहीं माँ होती। तो फिर मैंने पूछा, अच्छा अभी तक ट्रीटमेंट क्या क्या बता किया आपने, कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया है? तो उसने बताया कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है। जब भी मैं किसी डॉक्टर के बारे में सुनती हूँ तो भागकर वहां पहुंचते हैं। आपके बारे में भी जैसे ही मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं तुरंत यहाँ चली आई। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि कोई तो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, कोई तो होगा जो मेरे को ठीक कर सकेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना। कभी सोचती हूँ कि हस्बैंड के रास्ते से ही हट जाऊं। तो जब इसने ये बोला ना कि हस्बैंड के रास्ते से हट जाऊं, तो मेरे थोड़े कान खड़े हो गए। कहने का मतलब क्या है, हट जाओ मतलब? तो इसने बताया कि कुछ कर लूं या छोड़कर चली जाओ। अरे क्यों? तो ये दूसरी शादी कर लेंगे और उनसे इनको बच्चा मिल जाएगा। तो मैंने इसमें और भी बहुत कुछ पूछा था कि ठीक है, यदि मान लीजिए उनका बच्चा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उल्टा भी तो हो सकता है, बच्चा भी ना मिले दूसरी शादी करने के बाद भी, या दुखी होकर ये शादी ना करें। तो नहीं नहीं, मैं इनको बोल के जाऊंगी
कि मेरी शादी जो है आप शादी कर लेना वगैरह में बहुत सारी बातें और भी हुई थी। तो उसके बाद मैंने पूछा आपका नेचर कैसा है? तो इसमें मतलब मैं सबका सबका हेल्प करती हूँ। किसी को यदि जरूरत है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटती। पर जब मेरी जरूरत पड़ने पर मुझे हेल्प नहीं मिलता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने बोला अच्छा, तो गुस्सा आने पर करती क्या है आप बताइए? बोले, कुछ नहीं करती, बस उससे दूरी बना लेती। तो मैंने बोला कि ठीक है। और तो माँ की याद तो बहुत आती है ना आपको? लेकिन नहीं, एक और देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। एक और क्या बोल रही थी कि मुझे आज भी माँ की कमी याद महसूस होती है। और जब मैंने बोला कि माँ की याद बहुत आती है, तो उसने बोला कि नहीं, जिस माँ ने मुझे छोटी सी उम्र में ही छोड़ दिया है ना, उसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती। मैंने वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारी और भी बातें थी। तो यही मोटा मोटी एक केस था। तो ये जो एक्सप्लेन कर रही थी, बात कर रही थी, सब कुछ बहुत डिटेल में बात कर रही थी, काफी अच्छे से बता रही थी। मैं पूछता था एक वर्ड तो ये 10 वर्ड में अच्छे से समझा के बताते थे सारी बातों को। तो इसको मैंने 13/8/11 को मेडिसिन दी थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। मैंने रिव्यू किया केस, और जब दूसरी मेडिसिन आई तो मैंने दिया था। मैंने शायद दो दो तीन मेडिसिन मेरी फेल हुई थी। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन फेल हुई थी। ना, कौन कौन सी मेडिसिन नहीं बताऊंगा फेल हुई थी। मैं एक बार देख लेता हूँ कब क्या क्या दिया था। 7। वो शुरू में मैंने इसे कार्सिनोशिन दिया था, चलो एक बता दिया मैंने, वो डिस्क्लोज भी हो चुका है। उसके बाद फिर 28/3 को मैंने एक मेडिसिन दी, उससे भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक तीसरी मेडिसिन दी, जिससे काफी फायदा हुआ। और उसके बाद एक बार रिपीट किया था, फिर 24/9/11 को रिपीट किया था। जब थोड़ी उसके एंजाइटी हो गई थी तो फिर दोबारा आई थी। उसके बाद ये नहीं आई। लेकिन इसमें बहुत सारे पेशेंट भेजते थे, विशेषकर इनफर्टिलिटी के पेशेंट भी काफी भेजते थे। उसको बच्चा भी हो गया। और उसको देखकर फिर बहुत सारे केसेस आए। और हिल एरिया में ये भी है ना कि ये जो है, जब किसी के पास भेजते हैं तो बहुत दिल खोल के भेजते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं नॉर्मली लिया के लोग, और बहुत भद्र स्वभाव के भी होते हैं। तो यह केस था। ठीक है। तो अब आप लोग का एनालिसिस क्या है बताइए आप लोग। केस समझ में आ गया सबको? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर। केस पढ़ने के बाद ना सर ऐसे लगा कि कुछ चाइल्डहुड में कुछ है जो अभी अभी तक इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ डीप हिस्ट्री होना चाहिए, तभी वो ये सारा फेस कर रही है। यानी सिंपल रूब्रिक से तो कॉमन रेमेडीज आ रही है, लेकिन ऐसे लगा शायद ये नहीं होगा, कुछ और सोचना चाहिए। तो ये जो उसका क्लीनलीनेस मेनिया है, जो बार बार वॉश कर रही है, ये ओसीडी की तरफ जा रहा है। और उसका जो टिपिकल है हिल पेन ओनली इन समर, ये सीजनल जो है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये एक पढ़ा पढ़ा था मैंने। और जो ये सेल्फ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, खुद को हार्म भी करती है। तो ये सारा ऐसे सोच के ना, मैंने मुझे सिफिलिनम आ रही थी सर दिमाग में। तो वैसे शायद मैग रेमेडी हो सकती है कोई, एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स वगैरह ऐसे रूब्रिक से अगर जाए तो। लेकिन मैंने ज्यादा पहले सिफिलिनम को सोच दिया सर। सिफिलिनम हो सकती है। बहुत अच्छा सोचा आपने। अच्छा सोचा, लेकिन सिफिलियम और और भी कोई इसके सपोर्टिंग सिम्टम है?
केवल मेरे साथ वॉशिंग मैनिया पे लिया है ना सिफिलिनम। हाँ, वॉशिंग मेनिया है सर। और उसे जब भी हाँ। वो डिस्पेयर में है, डिस्पेयर जब सिचुएशन आती है तब डेट डिजायर्स डिस्पेयर फ्रॉम, यानी उसको कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो चाहती है या तो मैं मर जाऊं या तो हस्बैंड को छोड़ दूं। यानी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है सारा ऐसे। तो ये कुछ जो सिफिलिनम मटरा मेडिका से जो पढ़ा था ना, उससे सिफिलिनम लगा। रूब्रिक से तो आर्सेनिक आती है सिंथेसिस में। और लेकिन ऐसे लगता है शायद ये मैक ग्रुप से कोई मेडिसिन हो सकती है, वो सिंथेसिस में नहीं आती है चार्ट में। शायद हो सकती है कंप्लीट से अगर करेंगे तो ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बता। ये जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बच्चे को, सॉरी, ये जो अपने को छोड़ के जो कि मैं हट जाऊं रास्ते से, यानी सुसाइड तक सोच रही है अपने को, या उसके रास्ते से उसके लाइफ से चली जाओ, तो फिर वो, उनको बच्चे का सुख मिल जाएगा। ये क्या है? इसे भी हमें थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कितना सोच रही है अपने हस्बैंड के लिए, यानी कितना हस्बैंड को कितना प्यार करती है, राइट? तो उसको उसकी चिंता होती है कि उसको मेरे कारण से उसको बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है। ये उसकी फील है। और हमेशा दूसरों का हेल्प बहुत करती है, किसी भी तरह से। हेल्पिंग नेचर इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग नेचर जो है ना, सिफिलिनम बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। हेलो सर, गुड इवनिंग। या सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी जाता है कभी कभी, दोनों होता है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, ये रूब्रिक वाइज तो आर्सेनिक ही आ रही है। अगर हम रूब्रिक वाइज लेते हैं, पर ये रूब्रिक वाइज सर हाँ, रेमेडी बिल्कुल। है नहीं, क्योंकि 3 बार आपने खुद चेंज किया है। एक तो मैंने रूब्रिक लिया है एंजाइटी साल्वेशन अबाउट। इसको एंजाइटी है, बार बार ये कहती है कि मैं सोचती हूँ कि किसी तरीके से मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। यस। तो वहाँ एक बार ग्रुपिंग डार्क में गया, लेकिन ग्रुपिंग डार्क नहीं लगा, तो हमको एंजाइटी साल्वेशन बढ़िया लगा कि सोल्यूशन चाहती है ये अपने हस्बैंड को बच्चा देना चाहती है इन एनी हाउ। ये इसकी फीलिंग, ये फीलिंग लगी इसको। यहाँ भी इसका त्याग है। माँ के बारे में ये एक बार बोलती है कि बहुत माँ के बिना मेरी जिंदगी खाली है। दूसरी बात ये कहती है कि मैं माँ को देखना नहीं चाहती हूँ। तो एक अफेक्टेशन भी है कि मन में कुछ और है और करना कुछ और चाहती है। दो टू डुबल साइड इसका है। क्लीननेस क्लीननेस मानिया तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डिल्यूजन सिक भी हमेशा बीमार मतलब रहती है। ये फियर हैपेंड समथिंग टू फैमिली, हमेशा सोचती है कि मेरे अगर कुछ हो ना जाए। फियर हैपेंड समथिंग टू हस्बैंड, जिसका हस्बैंड है उसको कुछ ना हो जाए। परसिवरेंस है, बहुत बार ट्राई किया, यहाँ गई वहां गई, हर जगह ट्राई किया, 3-4 जगह गई। और रिलीजियस मानिया टू ऑक्युपाइड, भगवान, हाँ रिलीजियस मानिया टू ऑक्युपाइड है। भगवान ना करें कि मैं बस सबसे प्रेयर करती हूँ, या प्रेफुल है सबको कि सबका सब सुखी रहे। तो बेनो बैलेंस तो सर इसके अंदर लगा हमें कि बहुत ये लड़की। लेकिन रुब्रिक वाइज तो सर आर्सेनिक है, सेकंड पे लाइको है, थर्ड पे सीपिया है, नेट्रम्यूर है। ये 4 चार्ट में आ रही हैं। और ये लेकिन सर इसमें क्लीननेस मैनुअल लेकर मैंने जो रेमेडी दी थी, वो सारी रेमेडी फेल कर गई थी। बस सर वही वही लोग फंस रहे हैं, वही सर आपको भी वही फंसे होंगे। जब भी सर क्लीनेस मानिए आप लेंगे तो वो क्लीननेस मैनुअल तुरंत लेते हैं, आपको। हम्म। और जो सर जो मेडिसिन लगी है वो क्लीननेस मैनुअल में है ही नहीं। सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमें हमें खुद लगा। क्योंकि इसमें जो अगर आप वर्डों पे जाएंगे, शब्दों पे जाएंगे, तो ये रेमडी फेल हो जाएगी। क्योंकि शब्दों पे रेमडी नहीं है यहाँ। प्रॉब्लम डिलीवरी की है, इसको कंसीव नहीं हो रही है। इसको फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिल नहीं चाह रहा है। रिजल्ट के लिए भटक रही है। ये हर जगह प्रयास कर रही है। ये हाँ, भगवान के पास भी प्रेयर करती है बच्चा हो जाए, डॉक्टर के पास भी जा रही है। एवरी पॉसिबल इसका एम्बिशन है, एवरी पॉसिबल मीन इसको चाहती है कि एम्बिशन इसका फुलफिल हो किसी तरीके से। और इस तरह की रेमडी है ये। और बाकी सर तो इसमें रेमडी तो नहीं। हाँ, लेकेसिस का अगर आप सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल बात कर रही थी आपसे।
या स्ट्रामोनियम सर। अगर अफेक्टेशन की तरफ जाएंगे तो एक लेकेसिस की फील आई है, दूसरा स्ट्रामोनियम। बाकी सर आप जब खुद ही आपको 3 बार लगा सर, तो हम लोग को तो 13 बार लगेगा, क्योंकि सर ये रूब्रिक पे तो नहीं है रेमडी, ये तो कंफर्म है। सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं। हेलो सर आप म्यूट हैं। ये हाँ, तो इसमें क्या है कि वॉशिंग मैनिया या क्लीननेस मैनिया को मैं छोड़ नहीं पा रहा था कि कुछ तो ऐसा है सर कोई जो नहीं छोड़ पाएगा। छूट रहा था। सर कोई नहीं छोड़ तो पा रहा है। जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है केस को, इसमें इतना स्ट्रांग क्लीननेस मैनिया बार बार होती है। अगर 1-2 बार होती तो हम लोग टाइडी लेते हैं या छोड़ने का प्रयास करते। ये कहती है कि मैं तब तक धोती रहती हूँ जब तक कि मैं उसको वहां दोबारा चेक करती हूँ। यहाँ थोड़ी सी फिल्म की फील आती थी कि हाँ चेक ट्वाइस में, अगर उसको क्लियर हाँ, ना लें कि 2-3 बार आदमी ताला चेक करता है या चेक ट्वाइस थ्राइस करता है, तो अगर वहां पे चले जाते तो एक बार सोचते हैं। लेकिन नो सोर्स है बहुत अब यहाँ सोचना है ये वाई पे आप जाएंगे तो रेमेडी आएगी, ये क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि इसने ये जो बताया फ्रूटफुल ना रिजल्ट देना चाहती, ये फ्रूटफुल रिजल्ट कि देना इसको चाहती बार है, बार इसको बोलिए, बाद रिजल्ट। में वहां से साईं बाबा का नाम लेकर या माँ का नाम लेकर फिर छोड़ती है। तो क्यों छोड़ती है, इस वाई को यदि समझेंगे तब आपकी एक्यूरेट रुब्रिक आएगी, और यही मैं मिस कर रहा था। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर ये हाँ, अगर हम एक मिनट डॉक्टर अनिल, आपका केस कंप्लीट हो गया। हाँ सर, मैम को बोलने दीजिए, हम फिर बोल लेंगे। मैम बोलिए। हाँ, तो आप जो है फिर एक बार एनालिसिस करके फिर बताइए, तब तक मैं सुनता हूँ डॉक्टर रेणु। हाँ सर, मैं सर एक बार एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वो आपने कहा वाई, तो मैं वाई को ट्राई करता हूँ। तब तक आप मैम सुन लीजिए। यस डॉक्टर रेणु। सर जैसे हाँ, बताइए। हाँ सर, जैसे जो केस का फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंट्री है ना, तो वो तो मुझे इसका फियर जो है वो बेवजह लग रहा है। अगर हम इनिशियल पार्ट ऑफ द केस देखते हैं तो फियरफुल तो है, ये लेडी बहुत ज़्यादा फियरफुल है, पर उसका फियर जो है मुझे थोड़ा ऐसे, मतलब जिसका बेसलेस फियर होता है ना, वो ऐसा फील हुआ। तो एक चीज़ तो मुझे ये लगी कि एक फील ऐसा आया कि मोरल ऑब्लिगिटी का फील आया कि अगर जैसे वो बता रही कि कोई मंदिर में पूजा कर रही है और कोई नॉन वेज खाकर आ जाए तो वो फिर उसको घुसने नहीं देती है, या वो पोछा लगाती है तो फिर मतलब उसको क्लीन करती रहती है एंटिल फिर वो बाबा या साईं बाबा का नाम लेकर ही छोड़ती है। तो ये मोरालिटी है, बट इन इन द इनडायरेक्ट वे, मतलब ऑब्लिगेसी मुझे इसमें फील हुआ अगर हम फर्स्ट पार्ट केस का देखते हैं। और इसका फियर मुझे बेवजह ही लगा है। और दूसरी चीज़ है कि उसने ये भी बोला है कि मैं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ एविल का मतलब डर भी है उसको, डर इसीलिए ना कि कुछ गलत ना हो जाए, मैं पागल ना हो जाऊं, फियर इनसेन भी है। तो मेरे पास तो सर रेमेडीज मेंसिलेला या लीलियम टिक आ रहा था, बट अगर अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ द केस में जाते हैं कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर की है या केयरिंग है, तो वो चीज़ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें कि उसको कैसे कनेक्ट किया। एक तरफ लेडी का नेचर इतना फियरफुल है और दूसरी तरफ वो थोड़ा, पर ये अजीब लगा कि वो रास्ते से हटना चाहती है, हस्बैंड के रास्ते से। तो ऐसा भी मतलब मोरालिटी है बट ऑब्लिगेशन के साथ, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मैं लीलियम टिक तो मुझे रेमेडी ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरा फर्स्ट फील मैंसिनेला का आ रहा था सर। जी सर, थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग, आप म्यूट हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर म्यूट हैं आप। म्यूट है आप सर। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर रेणु। हाँ सर, मैं गुड आफ्टरनून सर, मैं कुछ बोलता हूँ। ऊपर का पार्ट देख के तो सब कॉमन ही, जैसे सभी लोगों ने एनालिसिस भी दिया है, ये फियरफुल है, बहुत एंशियस है
और थोड़ा ओसीडी के भी सिम्टम लग रहे हैं, इसलिए साफ सफाई बहुत ज्यादा कर रही है। सबसे ज्यादा फियर है उसको कि उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ ना हो जाए। तो उसकी खुद का ये प्रोजेक्शन है कि वो इस तरीके से खुद डरी हुई है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब उसको डर आया कहाँ से, ये केस में तो है नहीं, बट मेन इसका कन्फ्लिक्ट लग रहा है उसकी मदर के साथ। मेन केस में ये पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, कि वो जो उसका इशू शुरू हुआ है, या उसका जो भी जो कन्फ्लिक्ट हुआ है डाइवोर्स के बाद ही, उसका जो साइकिक डिस्टरबेंस है वो आ गया होगा। तो जिस तरीके से उसका जो डाइवोर्स सेपरेशन, वो जो एक रूब्रिक लगा सकते हैं हम अब, लेकिन इशू इसका मदर के साथ ही है। तो मदर से ये फोर्स हुई है, मदर से ये नेग्लेक्टेड हुई है, मदर के लिए हेट है, मदर से सैडनेस है, मदर के लिए इरिटेबिलिटी है, और मदर को अभी भी वो मिस कर रही है। तो मेन इशू उसका मदर के साथ है, और ये दूसरों की केयर भी कर रही है। शायद हस्बैंड को भी वो खुश देखना चाहती है, तो इसलिए वो चाह रही है। मतलब ये दूसरों की केयर करने वाली और दूसरों के लिए अफेक्शन रखने वाली लेडी है, सेल्फ नहीं सोचती। इसलिए वो हस्बैंड के रास्ते से मतलब हट जाना चाहती, ताकि वो दूसरी शादी करके उससे बच्चा पैदा कर लेगा, तो उसकी लाइफ सुखी हो जाएगी। तो ये रूब्रिक से और फील से थोड़ा सोचते हैं, और हेट्रेड बहुत है इसके अंदर। मदर के लिए सैडनेस भी है और हेट भी है। तो ये दोनों तीनों सब मिला करके ना सर, मुझे जो मेन पार्ट इसका लग रहा है, ये मदर से जो भी कन्फ्लिक्ट है, तो लैक ह्यूमनम का फील आ रहा है सर। लैक ह्यूमन, बहुत बढ़िया, जी बहुत जी अच्छा। सर। आप बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत अच्छा बताया आपने। हम्म, और ओके बताएंगे। हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्ते, हाँ बोलिए, डॉक्टर हाँ। सुनता। हाँ, सर आपने जैसे बोला ना कि बड़े बड़ी रूब्रिक मैंने लिए इसमें। जैसे आपने बोला ना कि आप एक बात बोल रहे थे, वो चार बात बोल रही थी, मतलब बहुत अच्छे से उसने बताया। तो मैंने इसमें जैसे कम्युनिकेटिव लिया, और एक बेनेवलेंस भी है कि भाई सबको हेल्प करना चाहती है, और ये सभी इसलिए कर रही है ये चार सारी चीजें क्योंकि उसको बच्चा चाहिए। तो वो यस, जो रूब्रिक, तो वो लेके, और लव फॉर हस्बैंड, तो लाइमन बीसी आ रही है, पर मुझे इस रेमेडी के बारे में इतना पता नहीं है। तो सिंथेसिस में तीन रूब्रिक लिए, बेनेवलेंस, कम्युनिकेटिव एंड लव फॉर हस्बैंड। तो इससे यस, लाइमन बीसी आती है। और जैसे मैंने अभी कंप्लीट में देख रही हूँ, तो उसमें वो बेकेट का जो रूब्रिक है, डिजायर फॉर द चिल्ड्रन, तो उसमें भी है जैसे। लव फॉर हस्बैंड से ज्यादा क्या है ना, प्यार तो करते ही है, ठीक है, लेकिन हाँ उसने हाँ क्या बोला कि हस्बैंड को बच्चे का सुख नहीं, उसको क्या लग रहा है ना कि बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, बिकॉज सी इज इनफर्टाइल, तो उसके कारण से उसके हस्बैंड को बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको तो बच्चा का सुख तो लेना चाहिए ना। तो अब इसका उपाय ठीक क्या है। है? तो मैं यदि रास्ते से हट जाती हूँ तो ये दूसरी शादी कर लेंगे और इनको बच्चे का सुख मिल जाएगा, ये सिनेरियो है। हाँ, और एक है ना, अगर पास हिस्ट्री में जाए तो जैसे मदर का बोला ना कि वो मदर को मिस भी कर रही है, और अभी उसको मदर चाहिए भी नहीं, मतलब क्योंकि उसने छोड़ के गया, तो एक दिल में थोड़ी नफरत है, नाराजगी है मदर से। तो एक म्यूरियाटिकम वाली कोई मेडिसिन होगी ऐसे लग रहा है। ठीक है सर। तो आप जैसे आपकी रेमेडी क्या जा रही है ऑलमोस्ट, फिर भी करीब करीब। और का आप वो जो बोले हस्बैंड के लिए, तो फिर लाइमन बीसी तो मुझे इतना तो पता नहीं है। तो फिर मैं नाइट्रम म्यूरेटिकम भी जा सकती हूँ, पर नाइट्रम म्यूर इतना अपने हस्बैंड के लिए करेगा क्या, ये पता नहीं है। बहुत हेलो। बढ़िया। हाँ हेलो, हाँ डॉक्टर आशीष शिवाला जी, बोलिए।
सर ये थोड़ा मेरे को तो इग्नेशिया का फील लग रहा है सर, कि इसके अंदर एशिया का, यस। कहीं ना कहीं बच्ची के बहुत ज्यादा चाह है, और वो मोरली स्ट्रांग पर्सन है। वो चाहती है कि उसके हस्बैंड, चूंकि वो उनको एक हक है ना कि उनका भी एक बेटा हो या बच्चा हो, तो वो उस उनकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए वो चाह रही है कि हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, क्योंकि वो एक तरह से इनवैलिड हो गई है अपने हस्बैंड के लिए, चूंकि बच्चा नहीं दे पा रही है। तो उसके अंदर और हिस्टेरिकल बिहेवियर भी है, ये जितना भी दिख रहा है वॉशिंग वॉशिंग मीडिया और ये सारी जो इसका एटीट्यूड है, जो एक टाइम बहुत पोलाइट या सॉफ्ट रह रही है, अचानक से एकदम रूड हो जा रही है, तो इस चीजों को ये जो एक बिहेवियर, ये थोड़ा सा हिस्टेरिक समझ में आ रहा है। तो मेरे को सर फील वाइज ऐसे लग रही है। थैंक यू। एशिया लग रही है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? और कोई? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर मेरे को केस में सुन करके मतलब ये मदर को तो मिस भी कर रही है और उनको देखना भी नहीं चाहती है, और अपने हस्बैंड को बच्चा देना चाहती है और नहीं दे पा रही है। इस चीज के लिए वो परेशान भी हो रही है, और उसके लिए वो ये भी कर सकती है कि वो खुद को ही वहां से हटा दे। अब वो चाहे घर छोड़ के जाए चाहे सुसाइड करे, वो तो उसने बताया नहीं, बट उसने ये कहा कि मैं इनके रास्ते से हट जाऊं। तो ये शायद उसका सेल्फ डिनायल हो सकता है, और कम्युनिकेटिव है, हर चीज वो आपको बहुत अच्छे से खुल करके बता रही है। और जब इसको गुस्सा आता है तो इसने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मुझे ये सप्रेस एंगर वाली स्टेफिस एग्रे लग रही है सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, गुड हेलो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मुझे हाँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डिस्कॉर्ड्स बिटवीन पेरेंट्स एलिमेंट्स फ्रॉम और एलिमेंट्स फ्रॉम चाइल्डलेस बीइंग, फियर इंसिडेंट बिकम सिविल और ऐसा, और लव फॉर फैमिली, ये लेके मुझे ना सर लाइमन बीसी का ही फील आया है। डायमंड बीसी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई बताएंगे? दो लाइमन बीसी हो गए। लाइमन बीसी की ये बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है ना, लाइमन बीसी बहुत क्लोज भी चल रही है। जो केस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत क्लोज है। फिर मेंसिनेला भी क्लोज ही है। इग्निशिया बहुत क्लोज है। लैक ह्यूमेनम भी बहुत अच्छी फील है, किसी ने बताया। तो बहुत सारी रेमेडी जिसमें दिमाग में आनी चाहिए कि जब मेरी कार्सिनोसिन फेल कर गई थी और भी कुछ मेडिसिन फेल कर गई थी, तब मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा था। तो बहुत अच्छा बताया। हाँ, और कोई बताएंगे?
हाँ, हेलो। हाँ, बताइए, क्या लग रहा है और? सबसे पहले देखिए उसके एलिमेंट्स कहाँ आई। जो बेसिक रूप में उसको लेके चलिए आप, एकदम परफेक्ट जाएगा। वॉशिंग मैन या क्लीनिस मैंने बताया कि वो ट्रैप है, क्योंकि उससे मैं भी गया था लेकिन फंस गया था। और कोई सर ये बताए आशा और कर रही बताइए। थी ना कि चोर वो उसका जो सामान चोरी हो गया था वो लेके के आए, उसके लिए वो एक महीना भर हाँ, वैसे ही बैठी रही। वही है ना। यस। हाँ, क्या बोलो मैम, फिर से बोलिएगा। हाँ वही जो चोरी जो हुई थी ना उनके घर में, उसके बाद में वो एक हाँ, महीना वैसे ही बैठी रही, वो आशा करके कि वो बिना चोर फिर वैसे से बैठे। उसका जो गहने था, वो लेके आएगा। तो ये आशा करके वो यस, बैठी थी, पर वो हुआ नहीं, वो डिसअपॉइंट हो गई ना वहां पे, मतलब डिसअपॉइंट हो गई। उसको मिला यस। नहीं। तो उसकी हाँ, उसके बाद में ही उसके प्रॉब्लम, मतलब ये सबसे बड़ी घटना जो हुई थी ना, आपने जब पूछा था तो उन्होंने यही बताया था। हाँ, हाँ। यस। तो कि ये वो एक कितनी आशा एलिमेंट लगा के समझ बैठी सकते थी, लेकिन हुआ नहीं हैं। फिर हाँ उसको। हाँ। और 1 महीने तक कौन बैठता है, चोर ऐसे दे जाएगा, है ना? बट सर ये आशा लेकिन तो उसको लगता उसकी था कि शायद वो आएगा, शायद दे जाएगा। जेन्युइन नहीं है ना सर। ये उसका जो हुँ, उम्मीद है, कोई चोर वापस थोड़ी करेगा पैस वो उसका ज्वेलरी यदि लेके गया है हाँ, बिल्कुल। तो ये तो उसकी पता नहीं डिलीरियस है क्या है। हाँ, कुछ डिलीरियम बोल सकते हैं। इसको मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूँ, देखता हूँ आज कोई डिकोड होता है क्या? ये पॉइंट जो था, इसको मैंने भी डिकोड अभी तक नहीं कर पाया कि आखिर कहाँ से कनेक्ट होती है। हो सकता है कि उसके रूब्रिक्स अभी नहीं हो, फ्यूचर में कभी किसी रेपर्टरी में आ जाए तो मालूम पड़े। बट ये जो पोर्शन मेरे भी नहीं समझ में सर, कि ऐसा क्या है? वो सर रिलीजियस हुँ, मेनिया में है सर, ये रिलीजियस मेनिया में है। इसको लगता है कि भगवान हाँ, करेंगे उस चोर की मत बदल जाएगी, फिर वो आएगी। इसमें कोई इसकी डिकोडिंग सर बहुत ईजी है, लेकिन अब वो क्योंकि इसको बार बार इतना रिलीजियस मेनिया है कि कोई नॉनवेज खा के आएगा तो उसको घर में जाने देती, या मतलब अब या फिर होटल में भी नहीं जाती होगी, कहीं खाना ना खाने बाहर भी नहीं खाती होगी, रिलीजियस तो बहुत रिलीजियस पक्का रूल मेनिया है। में है। हाँ, तो रिलीजियस मैंने रिलीजियस इसका बहुत पक्का पक्का रुब्रिक रूल है। है ये। हाँ, ये हाँ, पक्का रुब्रिक है इसका, तो रिलीजियस मेनिया में है सर ये। इसलिए मैं लैकेसी तरफ थोड़ा जा रहा था कि मे भी हो सकती है। तो और एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी लैकेसिस है, तो बेनेवोलेंस में भी है। तो 3 4 रुब्रिक में आ रहा था, लेकिन अब सर उसमें उसी आधार पर ये बैठ के इंतजार कर रहे कि भगवान करेंगे, चोर की मत बदल जाएगी और फिर मेरा सामान लाके वापस कर देगा। ये पूरी थ्योराइजिंग यस। है। ये जो तो रिलीजियस बिलीफ है ना, इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा ये, यहीं पर एक रूब्रिक है, जहाँ से रेमेडी निकलेगी, अलग हो जाएगी। एक फील्ड ट्रिटिकम का भी आ रहा है। हाँ, ट्रिटिकम जैसे केयरिंग है, केयरिंग भी आ रहा है, केयरिंग पार्ट है केस में। और अपने काम के लिए भी बहुत पर्टिकुलर है ये, मतलब उसको डिलीजेंट तो लग रही है ऐसे, जैसे ट्रिटिकम रहता है। और इसका जो सुपरस्टिशियस लगा मुझे कि चोर आ जाएगा या सामान देके जाएगा, उसके लिए वो बैठी हुई है, तो थोड़ा सुपरस्टिशियस लगा ये मुझे। यस, अच्छा, थोड़ा-सा आपने अच्छा सोचा। हुँ, गुड इवनिंग सर। हुँ, चलिए बहुत सर बढ़िया। मैं बस एनालिसिस देती हूँ सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। अ, हाँ, बोलिए सर प्रियंका ये मैम। जी सर। सर ये पेशेंट काफी ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल लगी मुझे, और यस, इनको ना बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला जो कि अभी तक मिस कर रही है ये, और माँ के यस, प्रति इनको एंगर है, हैट्रेड है, और उन्हीं की कमी को महसूस कर रही है, जिसके वजह से ये खुद को समझ रही है कि इस वजह से मैं भी माँ नहीं बनी हूँ। तो इस मेडिसिन का मदर एक कोड है, मुझे लगता है सर। और यस, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मैं मतलब मेरी माँ जो नहीं रही, और ये इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल है कि माँ फिल्म देखते देखते इसको इतना रोना आ गया है ना।
तो ये सब मुझे इस बेहोश हो गई, फेंट हो गई, खाली रोना नहीं आया, बेहोश हो गई। जी बेहोश हो गई, यस सर, फेंट हो गई थी ना जी सर। हाँ, हाँ, मतलब कितनी ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल है ये पेशेंट कि वो देख के उसके माइंड में इतना मतलब इम्प्रेशन पड़ गया है माँ का कि जिसकी वजह से ये फेंट हो गई है ना। और और मेन एम है कि इनका माँ बनना, लेकिन वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ये सोच रही कि नहीं अब मैं छोड़ दूंगी अपने हस्बैंड को ताकि वो शादी कर ले, है ना। तो ये काफी ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और बेनेवोलेंस केयर्स में लगी और काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में भी है। और यस, माँ का बहुत परफेक्ट। मैं सोच रहा था कोई इस रूब्रिक को बोलता है, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव इसका कोर है, इस रेमेडी का कोर ही कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है। जी सर। बहुत बढ़िया पकड़ा। हाँ, और फिर और सर और ये जो रिलीजियस वाला है ना, मतलब भगवान वाला, तो ये रिलीजियस अफेक्शन या फैनाटिसिज्म हो सकता है, गॉड के प्रति जो ऐसा है उनका, तो वो भी हो सकता है जी सर। तो ये सब मुझे लगा मेन कोड माँ का है सर इसमें, कि जैसे हेलो और भी है कि मैं अब सेपरेट हो गई हूँ वर्ल्ड से। जी सर, जी थैंक यू सर। हेलो बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते हेलो। सर। हाँ, मुझे नमस्ते। ये हाँ, लैक बोलिए। ह्यूमैनम के जैसे लग रही है सर, लैक ह्यूमैनम, जिसको माँ से भी नफरत है और वेरी मच सेंसिटिव है, बेनोवेलेंस है, और कोई फ्रेंड भी नहीं है उसको अपने दुख को बांटने वाला। ये सारी चीजें मुझे लगी। तो लैक मैडम इतनी ज्यादा इमोशनली टूट जाती है क्या? बहुत सेंसिटिव होती है लेकिन मजबूत भी होती है, बचा लेती है अपने को। हाँ ये बात तो हाँ, है। मजबूत भी होती है ना बहुत। हाँ सेंसिटिव के साथ मजबूत भी होती है लैक मैडम, यस। उसका केयर पार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो फिर एएमएन हो सकती है केयर पार्ट फिर। इसमें भी है, एएमएन लेकिन माँ के या प्रति फिर, घृणा भी है बहुत। हाँ बहुत घृणा है। दोनों हाँ दोनों चीजें एक साथ। शी इज वेरी इमोशनल, माँ की चीज देख के उसको पुरानी चीजें याद आ गई, हम्म। है ना? और वो जो गुस्सा भी है। हाँ, उसको पुरानी और चीजें, यानी वो भूल नहीं रही है, वो जो जो गुजरा है उसके साथ, उसके जो दिन गुजरे हैं, इसको वो भूल नहीं पा रही है। बहुत वो बातें दिमाग सैड, में रह रही हैं उसके, और सैड बहुत एंड ज्यादा सेंसिटिव, गहरे तक अफेक्ट किया है। यस। यस। बहुत और सैड हमने है, नेगेटिव सेंसिटिव टर्म भी है हो और सकती है माँ सर। के प्रति गुस्सा है। एएमएन तो नहीं है सर ये। एएमएन तो नहीं है, ठीक है, सही बात है। ओके ओके, ठीक है सर, फिर देखते हैं। अच्छा, एल्यूमिना लग रही है ये? हेलो। हाँ, हाँ डॉक्टर निमिष साहब। हाँ, एल्यूमिना बोलिए की क्या सर बोल एक रहे तीन चार रूब्रिक मैंने हैं? लिया, हाँ, सर एल्यूमिना भी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। एल्यूमिना कैसे डॉक्टर, कैसे डॉक्टर मिश्रा? एल्यूमिना कैसे? बेस क्या है, रूब्रिक्स? हाँ सर बता रहे हैं। सर इसको पहले तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो बहुत जगह दवा कराई, बहुत जगह गई। और दूसरा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव तो है ही है। रिलीजियस मेनिया, अगर ये चार रूब्रिक हम करते हैं तो स्ट्रेस एल्यूमिना आ रहा है, जो कि स्ट्रेस आप पहले कर चुके नहीं होगी, तो हमें सेकंड फीलिंग जो है एल्यूमिना की। ठीक है, देखते हैं, बहुत अच्छा। काली सल्फ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है काली सल्फ जो उसका रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, और रूब्रिक लगाएं, अफेक्शनेट है, बेनेवोलेंस है, कम्युनिकेटिव है, और फियर अपन समथिंग है, फोर सेकेंड फीलिंग है। तो काली सल्फ भी आ रहा है एक। बहुत बढ़िया। इसे नहीं तो आई ना अभी? कम्युनिकेटिव जो है वो का रूब्रिक है, रिलीजियस मैनिया का रूब्रिक, दो मेडिसिन मिल गए। और इसका वाई जो था ना, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बेहोश हो गई और उसके दिमाग में चलता रहता है, दूसरे माँ से घृणा भी है, ये तीन चार को मिलाए तो आपकी रेमेडी बहुत क्लोज आ जाएगी।
तो अभी तक रेमेडी आई नहीं है किंतु ग्रुप में। नाइट्रिक एसिड तो नहीं है सर? क्यों लगा नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड तो सीधे कर्सिंग में चला जाएगा, जब कि उसको उल्टा पल्टा किया तो ये दूरी बना लेती है, कर्सिंग नहीं करती। ये थोड़ा सा उससे दूरी बना लेती है। इस दूरी बनाने का भी शायद रूब्रिक लेंगे ना तो आप बहुत क्लोज चले आएंगे। एक बार देख लो उसमें है कि नहीं। पॉजिट्रॉन तो नहीं है? दूरी हाँ है। दूरी बनाना तो डिटैचमेंट हो गया ना। यस, डिटैचमेंट हो गया। वो डिटैच हो पॉजिट्रॉन जाती है, फिर उससे डिटैच हो उससे जाता है। लगाव खत्म कर देती है। हार्ड हार्टेड हो जाती है, पॉजिट्रॉन हो सकती है। गुड इवनिंग सर। नहीं, हार्ड नहीं होते, लेकिन दूरी बना लेती है तो डिटैच हो ट्रिटिक जाती है। ट्रिटिकम भी नहीं है सर। सर प्लेसेंटा प्रेक्टिकम तो को नहीं मना है? किया है सर। अभी तक मेडिसिन नहीं आई है। हाँ, सर और बताइए, प्लेसेंटा तो नहीं है सर? क्यों लग रहा है प्लेसेंटा? हेलो हाँ सर, हाँ, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में भी है और हेटेड मदर टूवर्ड्स में भी है सर, ये प्लेसेंटा सर। अच्छा, प्लेसेंटा। सर हाँ जी सर। तो लग रहा है क्या प्लेसेंटा होनी चाहिए? सर केयरिंग के हिसाब से थोड़ा लग रहा है, क्योंकि एक वो है ना कि ये भी बोल रही है ना कि भी मेरे पति को मतलब कहीं पे और मिल जाए, तो वो सब एक तरह से अपने आप को सेल्फ विड्रॉल भी कर रही है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, तो मदर का जो एक इंस्टिंक्ट है ना वो दिख रहा है सर। अच्छा। मदर का क्या दिख हो रहा है? सकता है सर, जैसे मतलब ये केयरिंग के हिसाब से देख रहे हैं ना कि भी एक ये सोच रही है कि भी ठीक है मेरे पति को भी मतलब कोई और घर मिल जाए, तो एक तरह से वो जो केयरिंग है ना वो एक मदर की तरह लग रहा है सर। जरूरी नहीं है कि वो चाइल्ड की प्रति हो, वो एक जैसे हस्बैंड भी चाइल्ड हो सकता है सर, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, इस तरह हस्बैंड से भी देख रहे चाइल्ड हैं हो तो। सकता है। अच्छा, अच्छा सोचा आपने। हाँ जी सर। हम्म। तो उस तरह से प्लेजेंटा सोच रहा था सर। चलिए, बहुत बढ़िया, देखते हैं। रिलीजियस अफेक्शन वाला रूब्रिक पक्का है? हाँ, वो पक्का है। तो सही ना अभी, लेकिन वो दो जोड़े तो कोई रेमेडी ऐसी आ नहीं रही जब तक, तो बोल दिया सब। सर वो एक बार रिपट्री का और ट्राई मामला कर तो रहे हैं नहीं है? सर एक बार और ट्राई किया मैंने। अब की बार सर जो है ये कम्युनिकेटिव डिटैच एक्सपेंसिव रिलीजियस मानिए 4 ओवरी सिर्फ लिए हैं, तो उसमें सल्फर आई। अडोनिस में केवल एक ही टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन में ही खाली पड़ी है। एडोनिस में बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारे रूब्रिक्स में पड़ी हुई है ये रेमेडी। एडोनिस में केवल एक ही रूब्रिक है रिलीजियस की जिसमें वो पड़ी हुई है। मेरी और कोई लैक डेल बताएंगे या स्टोन मैं भी आ रही डिस्क्लोज करूं? सर, एक लैक डेल भी आ रही है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लैक डेल वो तो ये दिलीप सर उसके बारे में माहिर है, जितने भी लैक रेमेडीज हैं। तो चलिए डिस्क्लोज करते हैं। वैसे रेमेडी आ गई है फ्लोर पर अब। प्लेसेंटा ही होगी ना? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा या प्लेसेंटा ही फिर है फीलिंग। सर। ये प्लेसेंटा है। जी सर। तो मेरा बढ़िया भी दिमाग खराब हो गया था वर्ड। क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स को कवर नहीं कर रही है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात जो ना, एक जो सोचने वाली बात थी, इसकी माँ की डेथ हो गई ना। इसके मदर की क्या हो गई? डेथ हो गई ना इसकी मदर की। यस सर, ये डेथ ही है। हाँ? तो एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस। और ये क्या कर रही है? दिन उसका दिमाग जो है उसी में डूबा रहता है, हर समय वही बातें सोचती रहती है। ठीक है। तो अब ये क्या है? ये डेल्यूजन वर्दलेस हो गई। मैं देख ही नहीं पा रहा हूं मेरी कीमत ही क्या है। आई एम वर्दलेस। मेरी शादी होके आई हो, एक माँ का क्या, सॉरी, एक बीवी का जो है कर्तव्य होता है कि खुश रखे और बच्चे दे, संतान दे, वंश को आगे बढ़ाए। मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कम्युनिकेटिव पक्का था, डिटैच्ड पक्का था,
और पास्ट ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीमेंट, उसके माँ की याद आती रहती है उसको, भूल नहीं पा रही है, माँ की कमी महसूस कर रही है। तो वो जो फादर का जो डिवोर्स हुआ था उसके बाद जो उसकी लाइफ है, फादर ने अकेले पाला, उसको माँ की कमी हमेशा रही, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है। और एंजाइटी कॉन्साइंस है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये तो अच्छा नहीं है ना, तो मैं अपने को ही हटा लूं। ठीक है, तो बेनोवैलेंस भी पक्का था, सबका करती है। और कम्युनिकेटिव तो इसकी जान है, कम्युनिकेटिव प्लेसेंटा की जान, वो सबको रूबिक है, कम्युनिकेशन में ही रहता है प्लेसेंटा। और जब डिटैच हो जाए तो पूरी तरह से डिटैच हो जाता है, फिर उसको कम्युनिकेट में जा ही नहीं सकता। तो हमारे इन सब रूबिक को लेने से 3-4 मेडिसिन आ रही थी, जिसमें प्लेसेंटा, सल्फर, वेनिला और हेलिएक्टिस थी। ये 4 रेमेडी आ रही थी। जब वो कार्सिनोशन फेल कर गई, आर्सेनिक फेल कर गई, ये सारे रेमेडीज फेल कर गई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, हमको लगता है ये वॉशिंग में जो जा रहे हैं ये गड़बड़ है। इसके पीछे है फियर, वो जो बार बार प्रे करती है ना, भगवान को प्रे करके क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से अभी भी साफ हुआ नहीं है, यहाँ से जाके घंटों नहाती रहूंगी, तो उसका लगता है साबन में भगवान को, भगवान अब माफ करना, कुछ भी गलती रह जाए तो छोड़ देना। तो इस तरह का रिलीजियस नेचर है उसको, माने बहुत ज्यादा फोकस्ड है, हाइपर सेंसिटिव है। हमारे पास कंप्लीट डायनामिक में एक रूब्रिक है, कि बहुत अच्छा रूब्रिक है, रिलीजियस रिलीजियस अफेक्शन, प्री ऑक्यूपेशन। तो हम लोग एक बार, अब पहले मैं इसका एनालिसिस पढ़ देता हूं, फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इजी रहेगा। तो मेरी जो एनालिसिस है मैं अपना बताता हूं अभी, कि एज द पेशेंट वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल, सब कुछ बहुत डिटेल में बता रही थी, तो कम्युनिकेटिव वाज ए श्योर रूब्रिक। एंड अनदर पॉइंट was the thought of going out from the life of her husband so that he can enjoy the upbringing of the child, है ना, because she is unable to give a child। तो एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ ये मैंने है कि नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो दिस वाज द अनदर रूब्रिक व्हिच वाज वेरी श्योर रूब्रिक। एंड ऑल्सो शी वाज वेरी हेल्पफुल टू अदर, वेरी केयरिंग टू अदर। सो benevolence was the another rubric which were very apt for this case। And when he herself did not get any help, उसको खुद जब कोई हेल्प नहीं मिलता है इतना करने के बाद भी, तो वो क्या करती है, उसको कुछ नहीं बोलती, एक वर्ड नहीं बोलती, सीधे दूरी बना लेती है। तो मैंने डिटैच लिया था। ठीक है, तो इन सारे रूब्रिक्स में किसी को कोई डाउट है? सर बढ़िया है, बढ़िया। And she still kept remembering her mother and also have a constant fear of something bad will happen। कुछ एविल होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और इससे ज्यादा, इतनी ज्यादा ऑब्सेशन में है ना इस फियर के, कि शी वाज क्लीनिंग एंड क्लीनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस ऑब्सेशन। दिस वाज नॉट द क्लीनियस मैनिया फॉर, वॉशिंग मैनिया फॉर नहीं था, ये रिलीजियस ऑब्सेशन के कारण से था। तो यहां पर हमारी प्लेसेंटा, सल्फर, वेनिला, हेलियक आ रही थी। आउट ऑफ दिस सल्फर एंड वेनिला वाज कवरिंग क्लीनलीनेस मैनिया फॉर, सल्फर में भी है और वेनिला में भी है। लेकिन कुछ और जो फील थे ना, कि some other more important point क्या थे, which was the core feeling was not covered by these remedies। जो कोर फीलिंग था, सल्फर भी कवर नहीं कर रहा था, वेनिला भी कवर नहीं कर रहा था। जैसे फियर, पैनिक अटैक्स, ओवर पावरिंग, हियर हैपन समथिंग विल अनप्लीजेंट, एंगर, इंडिग्नेशन विथ। तो ये क्या था, इफ आई एम हेल्पिंग यू एट द टाइम ऑफ नीड, व्हाई नॉट यू विल हेल्प मी, आपको भी तो मेरी मदद करनी चाहिए ना। तो उसके प्रति वो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन उसको बोलती नहीं थी, चुपचाप डिटैच हो जाती थी। तो ये क्या है कि आप जब किसी को करते हो, डीपली करते हो, दिल से करते हो ना, तो ये डीप होता है, सुपरफिशियल नहीं होता, डीप रिलेशनशिप होता है। प्लेसेंटा डीप रिलेशनशिप में जाती है पूरा। जब तक आप उसके कनेक्शन में रहता है ना बच्चा, उसको पूरी तरह से उसकी परवरिश करती है।
और मिला क्या, आप सुपरफिशियल हो गए, एंगर सुपरफिशियलिटी एट। सो देयर इज ए सुपरफिशियल रिलेशनशिप, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे डीप कनेक्शन चाहिए, डीप कम्युनिकेशन चाहिए, कनेक्शन भी नहीं, कम्युनिकेशन में रहना, हमेशा एकदम जुड़े रहना है। ये नहीं कि थोड़ा कनेक्शन किया और छोड़ दिया, वो वाली भी बात नहीं चाहिए। तो यदि आप डीपली रहकर हमेशा के लिए कनेक्टेड रह सकते हो, कम्युनिकेशन में रह सकते हो, रहो। ये थोड़ा सा कनेक्शन किया, फिर जब मर्जी छोड़ दिया, खोल दिया, प्लग निकाल दिया, वो चीजें मुझे नहीं चाहिए। कि जरूरत पड़ी तो प्लगिंग कर लिया, जरूरत पड़ी तो निकाल के रख दिया। हमें रिलेशन चाहिए। और उसके बाद था एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ मदर, जहां पर ये पूरी अलग हो गई थी सारे रेमेडीज से। और कुछ कुछ रूब्रिक जो है जिसमें जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे, तो एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस, मदर ऑफ एब्जॉर्ब था। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, इलाज कराई जा रही है, कभी कहीं दिखा रही है, कभी कहीं दिखा रही है ना। ज्वेलरी डिजायर टू वियर, ज्वेलरी जो है एक रूब्रिक है इसमें, हो सकता है इसमें कनेक्टेड ना हो, लेकिन मैंने जस्ट इसमें ये रूब्रिक मिला तो मैंने जोड़ा कि ज्वेलरी को लेके वो सबसे ज्यादा परेशान थी। तो इसका एग्जैक्ट रूब्रिक मुझे कुछ नहीं मिला कि क्या हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फियर हैपन समथिंग विल अनप्लीजेंट, ये उसके दिमाग में चल रहा था। इसके कारण से वो भी रिलीजियसली ज्यादा होते हैं, रिलीजियस प्री ऑक्यूपेशन बोल के है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कैरिंग फॉर अदर्स डिटैच्ड, dwells past disagreeable occurrences, anxiety conscience, cares full of others about, benevolence, है ना। और उसके बाद क्या चला जाता है, जब उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलती है, उसके साथ जब उसकी जरूरत में जब कोई काम नहीं आता तो क्या होती है, फिर कैरिंग ऑफ अदर्स अवर्जन टू, अब हमें करना ही नहीं है। एंड डिलीजन वर्थलेस, है ना। उसकी तो वो क्या करेगी, मैं जब एक बच्चा नहीं दे सकती हूँ एक अपने हस्बैंड को, एक परिवार का वंश नहीं दे सकते, तो मेरी वैल्यू ही खत्म हो गई, आई एम वैल्यूलेस। और प्लेसेंटा का क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी उपयोगिता वैसे भी खत्म हो जाती है, तो नॉर्मली उस सेंस में प्लेसेंटा ज्यादा काम करती है। तो यहाँ भी इसका जो कर्तव्य है वो नहीं कर पा रही है, तो शी इज वैल्यूलेस। एंगर इंडिग्नेशन फ्रॉम कम्युनिकेटिव, सैडनेस पास्ट इवेंट्स अबाउट, फियर ऑफ अननोन, फियर मिसफॉर्च्यून ऑफ। तो ये सारी चीजें जो है इस केस में बहुत ज्यादा चल रही थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में काफी क्लोज चल रही थी, ठीक है। तो ये केस था। इसमें अब किसी को और कुछ बोलना है और कुछ ऐड करेंगे आप लोग, प्लस वो पोर्शन यदि किसी के समझ में आया हो तो बताइए। वो मेरे लिए अभी तक क्या लेना चाहिए क्या था वो मेरे समझ में नहीं आया है। दैट इज वेरी पिक्यूलियर, कि ऐसे कौन महीनों बैठा रहा एक ही जगह, मैंने एक ही, मैंने वही आशा में एक जगह, घर से बाहर नहीं निकली, काम धाम पे नहीं गई वो एक महीना, इतना ज्यादा वो गम में डूबी रही ना। शी वॉज सो मच सैड, सैडनेस बहुत ज्यादा था इसको, तो उसको भूल ही नहीं पा रही थी, वो दिमाग से निकल ही नहीं रह पा रहा था वो इंसिडेंट्स इसके। इतना ज्यादा उदास हो गई, कुछ खोने के बाद जैसे होता है ना, जैसे बहुत कीमती कुछ खो जाता है, वैसा इसका था सैडनेस। जैसे कुछ बहुत अच्छी चीज अलग हो गई हो, सैडनेस, ग्लूमी, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सर एक वो ज्वेलरी वाला पार्ट था ना कि वो वापस दे के जाएगा जो चोर, सर वो एक कोरिलेट नहीं हो रहा हाँ, था, उसमें एक बिट मेरे को मिला था जैसे डलनेस ड्रंकर्ड एज इफ, मतलब वो ले सकते हैं क्या सर? डलनेस, ड्रंक एज इफ, मतलब वो ड्रंक एज इफ है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो बोल रही ना जैसे कि चोर वगैरह वापस वो लेकिन हाँ ये समझदार, बहुत एप्ट रूब्रिक कुछ मुझे भी वहां नहीं मिला अभी तक। हाँ जी सर। डलनेस ट्रैंक एज इफ, इसमें फील ये होनी चाहिए कि जैसे वो मतलब ग्रीफ में चली गई, बहुत ज्यादा डीप ग्रीफ में चली गई, कुछ इस तरह की फील हो गई, और उसको अभी भी आशा लगी हुई कि कहीं ना कहीं कब उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो दे जाएगा, ऐसा कुछ है जो मैं समझ सकता हूँ। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रीफ हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बहुत पिक्यूलियर है वो। ये ना उसके एकदम नए बच्चे जैसा सेंसिटिविटी है, ये चोर ले जाएगा,
दे देगा, ऐसा वाला एकदम जैसे बचपना टाइप से है ये हाँ, तो। चाइल्डिश बोल सकते हैं, यस। हाँ, ये बचपना, चाइल्डिश बिहेवियर में है, हाँ ये मैच्योर सोच नहीं है, ये कोई समझदार इंसान मैच्योर का सोच सोच नहीं है। नहीं है। हाँ, ये बचपना है उसका। यस। सर जैसे बच्चे को लेकर उसकी एक सोच है जो अटैचमेंट और हस्बैंड के लिए है कि लाइक सेकेंड मैरिज कर ले और बच्चे, तो ऑर्नामेंट असेट भी तो वैसे ही हो सकता है ना सर, एक धनवर बोलते हैं ना अपन कि मेजॉरिटी पोर्शन उसका डिटैच हो गया है। तो जो आपने एक रुब्रिक दिया कि सैडनेस जो उसको हो रही है जैसे कुछ खो गया है मेरा, तो ये भी उसमें नहीं पकड़ सकते सर? क्या है रुब्रिक समीना मैम? आपने जब भी बोला सर सैडनेस पास्ट इवेंट्स अबाउट, हाँ, जैसे सैडनेस कुछ पास्ट इवेंट्स चीज को लेकर तो ये जो उसकी माँ भी गुजर गई है वो तो ले ही सकते हैं। हाँ, गहना भी सोचा जाए तो उससे बहुत ज्यादा अटैच थी। और मैं समझता हूँ जिसने बहुत मुश्किल से गहने बनाए, बहुत दिनों के बाद यदि किसी को मिला हो वो अचानक से चला जाए तो कितना तकलीफ होती है, वो तो हो ही सकता है। सर ये वाला रूब्रिक कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, चिल्ड्रन बिगेट टू हैव चिल्ड्रन जो एक उसका मेन हाँ, ये जो एस्पेक्ट है था जो। इसमें है जरूर। हाँ, मैं इसको इसलिए नहीं लेता हूँ ना कि ऐसा होने से क्या, जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस है ना, तो वो सारे फिर इसी में, जितने 17-18 रेमेडीज अभी आई हैं, इसी के बीच में होनी चाहिए फिर। और कई बार मैंने इस रूब्रिक को पहले लगा के दिया है, काम नहीं मिला मुझे, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला। मैं इसके सेंस में इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। यहाँ बिगेट टू हैव चिल्ड्रन का जो मेन मीनिंग है, इसमें जो भी रेमेडीज है वो अपने जैसा ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जैसे उनका नेचर है, जैसे वो है उस तरह की बच्चे, उस तरह की सोच वाले बच्चे पैदा करना चाहती हैं। ओके जो सर, मैं सर समझता हूँ। मेट्रिडोनियल रेमेडी लग रही थी क्योंकि उसका जो मदर से अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों चीज बहुत स्ट्रांग है, एक तरफ स्ट्रांग फील करती है प्रेजेंस और दूसरी तरफ उसको छोड़ के चली गई तो उसका एक उसको बहुत रिसेंटमेंट हेट्रेड हेट्रेड ऑफ थॉट मदर्स है। में पड़ी है ना, मदर से इतनी घृणा हो गई कि वो हेट्रेड में चली गई। तो हेट्रेड ऑफ मदर्स में देखिए है क्या? नहीं है सर, सिंगल रेमेडी है उसमें। ये और कंप्लीट में एक्चुअली है। उसमें जो रेमेडी है ना सर वो भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा यूज होती है। ये पेंगुइन की है, शायद पेंगुइन की कोई रेमेडी है। हेट्रेड मदर में डाल लीजिए आप, कंप्लीट डायनामिक में हेट्रेड ऑफ मदर्स में। सर और ये जो है प्लेसेंटा है, और बहुत बोल्ड लेटर में है। यहाँ 19 रेमेडी आ गई हैं हेट्रेड मदर ऑफ सर में। तो इसमें मदर हेट्रेट आई थिंक एक ही रेमेडी है, पेंगुइन सॉर्ट कोई मेडिसिन है और पेंगुइन भी इसमें इनफर्टिलिटी में बहुत 19 अच्छी यूज 18 होती रेमेडी है। और ऐड करनी पड़ेगी। मैं इसका एक में है सर, ये डालता हूँ। रेमेडी कंप्लीट में। हाँ, एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। इसको अपडेट कर लीजिए। सर एक वर्थलेस फीलिंग का भी स्क्रीनशॉट डाल दो सर। हाँ, बताइए। सर वर्थलेस फीलिंग आपने बताया था ना सर इसके अंदर। हाँ हाँ, बताइए क्या पूछना है इसमें। सर उसमें सर कहीं मेरे को मिला नहीं सर, कंप्लीट में भी नहीं है और सिंथेसिस में भी नहीं है सर। नहीं है क्या? एक मिनट देखता हूँ मैं, मेरे में तो दिखा रहा है। कहीं से अपडेट भी कर लेता हूँ मैं कई बार, अच्छा सर। देख लेता हूँ एक बार। डिलूजन वर्थलेस,
हम्म, से अपडेट किया था इसको। है ना, सिंथेसिस में है आपका एडोनिस में, देखिए एडोनिस है किसी एडम के पास? हाँ, एडोनिस नहीं एडोनिस है में सर। पड़ी हुई है वर्डप्रेस जी में। सर। ठीक है, और कंप्लीट में है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। कंप्लीट में तो नहीं है सर, मैंने चेक कर लिया सर। अच्छा, हाँ कंप्लीट में वर्डप्रेस नहीं है। कंप्लीट बहुत सारे मदर इंस्टिंक्ट इंटेग्रेटेड वो रूब्रिक भी नहीं है, बहुत सारे रूब्रिक्स नहीं है इसमें। तो अभी कोई क्वेश्चन है या एंड करें अभी? तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी नाइस केस, बहुत बढ़िया केस है। हाल भ्रमित हुए सर, हम लोग की रिपोर्टरी में प्लेसेंटा है ही नहीं सर, उसमें सिंथेसिस में जो ये मोबाइल वाली रिपोर्टरी, हाँ हाँ, तो जब रिपोर्टरी में नहीं तो सर अभी बहुत धीरे धीरे मेडिसिन जैसे कहाँ और है? भी होंगे, मान लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, क्योंकि ये जी सब ऐसे रेमेडी जिसमें बहुत सारा एक्सप्लोर होना बाकी है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, तो ठीक नाइस है, केस, बहुत यही बढ़िया एंड केस। करते हैं। थैंक यू। ब्यूटीफुल लर्निंग। Thank you very थैंक much, यू। sir. थैंक यू।